कोरोना के चलते लॉकडाउन से प्रदेश के 80% से ज्यादा खदानों में भी लॉक लग चुका है। हजारों मजदूर पलायन कर गए हैं और खनन सामग्री की डिमांड भी 10% के न्यूनतम स्तर पर आ गई है। हर महीना सरकार को 450 करोड़ से ज्यादा राजस्व देने वाला खान महकमा कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन के लिए तड़पता दिखाई दे रहा है। ऐसे में जल्द ही खनन क्षेत्र को सरकारी राहत की वैक्सीन नहीं मिली तो पूरा माइनिंग सेक्टर ही चरमरा जाएगा, क्योंकि मानसून में 3 महीने खनन गतिविधियां बंद रहती हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट आप देखें। प्रदेश में 35,000 से ज्यादा खदान और क्वारी है, जिनमें 5 दर्जन तरह के खनिज निकलते हैं। चुनाई पत्थर, बजरी, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, मार्बल, कोटा स्टोन, जोधपुरी पत्थर, जैसलमेर का पत्थर, बंसी पहाड़पुर और सरमथुरा के पत्थर की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। लाइमस्टोन, रेयर अर्थ और कॉपर, आयरन और मैग्नीशियम सहित कई अन्य बेशकीमती खनिज भी प्रदेश में बहुतायत में पाए जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन में सैकड़ों खदान मालिकों को अपने यहाँ शटडाउन करना पड़ा है। भीलवाड़ा जिले के बिजलियां उत्पन्न क्षेत्र जो कि उपरमाल के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ का मुख्य व्यवसाय स्टेनलेस स्टोन की माइनिंग है, क्योंकि इस क्षेत्र का कुटीर उद्योग है। कोविड-19 के चलते, लॉकडाउन के चलते यहाँ का खनन व्यवसाय बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वर्तमान में इस क्षेत्र में लगभग 1000 खदानें हैं, जिनमें अधिकांश 95 खदानें, लगभग 950 खदानें ये बंद है। इसका मुख्य कारण लॉकडाउन के चलते मजदूरों का पलायन। लगभग 12-13 हज़ार मजदूर यहाँ से पलायन कर अपने अपने गांव चले गए हैं। आज के इस कोरोना महामारी के काल में सबसे भारी समस्या मजदूर तबके के सामने आई है। जो निर्माण कार्य से जुड़े लोग थे, उनका पलायन जारी है। कारण है कि निर्माण कार्य या तो न के बराबर चल रहे हैं या बंद हो चुके हैं। इन सब परिस्थितियों में मजदूर अपने गांवों की ओर दौड़ रहे हैं। जो निर्माण कार्य की निर्माण सामग्री, भवन निर्माण सामग्री से जुड़े जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, उनके सामने भी बेरोजगारी बहुत बड़ा एक समस्या हो गई है। बेरोजगारी जिसको लेके आज बैंकों की किस्तें जमा कराना, परिवार को चलाना एक भारी समस्या हो गई है। हालांकि राजस्व से जुड़े विभागों को लॉकडाउन से सरकार ने छूट दी है, जिनमें खनन, आबकारी, परिवहन, वन सहित कुछ जरूरी विभाग शामिल हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते राजस्व महकमे भी जबरदस्त तरीके से प्रभावित हुए हैं। हर साल 5000 करोड़ का राजस्व देता है खान भू विज्ञान महकमा, लेकिन अब यह महकमा भी राजस्व के मोर्चे पर पिछड़ने लगा। लेकिन अब 10 से 20% पर ही सिमट कर रह गई खनन गतिविधियां। प्रदेश में 35,000 से ज्यादा खदानों में 30 लाख से ज्यादा रोजगार हैं। खदान, क्रेशर, रॉयल्टी, परिवहन और तकनीकी क्षेत्र के मजदूर शामिल हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते इनमें से अधिकांश लोग बेरोजगार हुए। प्रदेश में मानसून आने वाला है, 3 महीने तब भी बंद रहेगा खनन। ऐसे में पूरी खनन इंडस्ट्री के सामने सरवाइव करने का बड़ा संकट है। सितंबर तक कोरोना और मानसून की वजह से माइनिंग शटडाउन है। हालांकि खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, निदेशक कुंज बिहारी पंड्या सहित तमाम अधिकारी इस बात के लिए मशक्कत कर रहे हैं कि खनन गतिविधियां कम से कम प्रभावित हो। वर्तमान समय में कोरोना की इस महामारी के चलते हमारे अधिकांश कामगार पलायन कर चुके हैं और अधिकांश क्रेशर या तो बंद हो गई है या बंद होने के कगार पे है। वर्तमान समय में राजस्थान में रोजगार एवं रेवेन्यू की दृष्टि से क्रेशर उद्योग का विशेष स्थान है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस विषम परिस्थितियों में अस्तित्व बचाने हेतु तुरंत कुछ राहत की आवश्यकता है। खनन व्यवसाय पूर्णतया बंद होने के कगार पर पहुंच चुका है। खाने सारी बंद हो चुकी है। हमारी लेबर पलायन कर चुकी है। सरकार की तरफ से लेबरों को या खनन व्यवसायियों को कोई भी राहत अभी तक नहीं प्रदान की गई है। खनन व्यवसायी चाहते हैं कि यदि इस व्यवसाय को जिंदा रखना है तो सरकार को लेबरों के पलायन को रोकने के लिए कुछ न कुछ राहत पैकेज जरूर देने पर होंगे, जिससे कि हम इस व्यवसाय को जिंदा रख सकें। क्योंकि आज जो स्थिति है, उस स्थिति में हम अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ हैं पूर्णतया से। तो हमारा अनुरोध है कि सरकार हमारे इस व्यवसाय को जिंदा रखने के लिए हमें राहत पैकेज प्रदान करे। अधिकांश खदानों में शटडाउन है। ऐसे में पिछले वित्त वर्ष में 4,960 करोड़ रुपए राजस्व देने वाला खान विभाग इस बार सरकारी खजाने को भी ज्यादा संबल दे पाएगा, ये कहना उचित नहीं होगा।
बेहतर होगा कि सरकार इस दिशा में सोचे, वरना खनन उद्योग कम से कम 5 साल पीछे चला जाएगा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।